22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो सानहा जो हादसा पेश आया, उस हादसे के खिलाफ इस्लामपुर में एक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें रजा कमेटी, उलमा कौंसिल और दीगर तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस्लामपुर की कौमी शाहरा में ये कैंडल मार्च निकाला गया। इस्लामपुर के चौरंगी मोड़ से शुरू होकर के बस स्टैंड तक ये मार्च निकला, जिसमें मदरसे के तलबा, उलमा किराम और ख़ास तौर पर रजा कमेटी के जिम्मेदारान और उलमा कौंसिल के जिम्मेदारान ने शिरकत की। इस दौरान पुलिस के अफसरान भी और पुलिस के जवान और एहलकार भी मौजूद थे, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। इस रैली में शामिल मदरसे के बच्चों और दीगर लोगों ने अपने अपने हाथों में तख्तियां लेकर के पहलगाम में जो वाकया पेश आया उसके खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की और इस वाकया की भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी की, और साथ ही साथ जो लोग इस वाकये में अपनी जान गंवाए हैं उनके तई और उनके लवाहिकीन के तई अपनी हमदर्दी का इजहार किया। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो निहायत ही इंसानियत की तारीख़ में बहुत बदनुमा दाग है, और जितनी मजम्मत की जाए इस आतंकी हमले की उतना कम है। और हम दिल से उलमा कौंसिल इस्लामपुर के तरफ से इस वाक़े की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं, और तमाम जो लोग वहाँ पर मज़लूमाना मारे गए हैं, जो लोग ज़ख्मी हैं, हम सब लोग की हमदर्दियाँ उन सब के साथ है, उनके ख़ानदानों के साथ है। यहाँ पर मैं आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए जो नेशनल मीडिया है, जिसमें कुछ इस तरह के माहौल बनाया जा रहा है कि ये मुसलमानों की तरफ से गैर मुस्लिमों पर हमला है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि आतंकवादियों का कोई मज़हब नहीं होता है। आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है, इंसानियत से उसका, किसी मज़हब से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। वरना 10 साल से हिंदुस्तान में मुसलमान भी बहुत ही मज़लूमाना पहलू खान हो, चाहे आपको हाफिज़ जुनैद हो, चाहे अखलाक हो, ये सब के साथ जो कुछ भी हुआ तो इसको भी किसी मज़हब से ना जोड़ा जाए। हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, उसका मज़हब और धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। मैं हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर मिजाज लोगों से ये कहना चाहूँगा, और ख़ास करके मीडिया से, कि आपने पहलगाम में 4 लोगों को मज़हब के नाम से जोड़कर ये दिखाया कि मुसलमानों ने हमला किया, लेकिन वहाँ सैकड़ों मुसलमानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर उन घूमने वालों को, उन हिंदुस्तानियों की मदद किया। बल्कि हमने देखा कि एक कश्मीरी मुसलमान एक छोटे से बच्चे को बचाने के लिए अपनी पीठ पर लाद कर वो ½ किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ता हुआ नज़र आया। कश्मीर के लोगों ने अपने घर के दरवाज़ों को, यहाँ तक कि मस्जिदों, मदरसों के दरवाज़ों को खोलकर मज़लूमों की मदद करने के लिए जी जान की कोशिश लगाया। इसलिए मैं हमारे मुल्क के जो कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं और जो नेशनल मीडिया है, उनसे ये कहूँगा कि आप बिल्कुल इस मामले को मज़हब से न जोड़ें, बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ ज़ालिमों का ये अमल है, और हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। बिल्कुल, हमें बहुत दुख है, बहुत ही गम हो रहा है कि हमारे देश में ऐसे आतंकी हमले हो रहे हैं, जिससे कि कई बेकसूर लोगों की जानें चली गई है। बहुत दुख की बात है, और इससे भी ज़्यादा दुख जब हमें तब होती है जब इसको एक मज़हब से जोड़ दिया जाता है, तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होती है। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जब हमें इतना अच्छा सबक हम लोगों को पढ़ने को मिला, लेकिन हमें ये देखने को जब मिल रहा है कि कुछ आतंकवादी ने आकर कश्मीर में, जो पहलगाम में कुछ लोगों को जाने ले ली, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी थे, लेकिन हमारे देश के कुछ मीडिया वाले ने इसको हाईलाइट करके सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम करने की कोशिश की। इससे हमें बहुत दुख हुआ है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे देश के जो लोग हैं वो लोग ये देखें कि मुसलमान भी इसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम धर्म में ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दिया गया कि आप किसी को नाहक कत्ल करें, किसी का खून बहाएं, या किसी को तकलीफ दे, किसी मजलूम के ऊपर जुल्म करें। इसके बिल्कुल भी इस्लाम खिलाफ है। तो हम लोग ये मैसेज देने के लिए निकले हैं कि हम लोग जो पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें जितने लोग मारे गए और जितने लोग इंजर्ड हैं
उन सब के फैमिली के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम लोग उनके गम में बिल्कुल शरीक हैं और हम लोग चाहेंगे कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो लोग इसके लिए एक अच्छी कमेटी बनाए चाहे जो अच्छे से जांच करे इस साजिश में, इस आतंकवादी हमले में जो भी शामिल है उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो किसी देश से हो, किसी धर्म से, मजहब से हो, ताल्लुक़ रखने वाले हो, उन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम लोग बस यही चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे देश के जो भाईचारगी कायम है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हम लोग आपस में भाई भाई मिलकर रहते हैं, हमारे बीच में कोई दीवार खड़ी ना की जाए, हमारे अंदर जहर घोलने की कोशिश ना की जाए। हम लोग जब भी किसी बेगुनाह पर जुल्म होगा उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यही मैसेज देने के लिए हम लोग आज रास्ते पे निकले हैं। दहशतगर्दी को जो है किसी कौम से या मज़हब से नहीं कोई ताल्लुक़ कभी था ना और होगा, समझे ना, क्योंकि इस्लाम तो इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है और दहशतगर्द की हमेशा मजम्मत होती रही है और होती रहेगी। मुसलमान हमेशा जो है दहशतगर्द के ख़िलाफ़ है। कुरान पाक में 6 पारे की एक आयत है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मन क़तल नफ्सन बग़ैर नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्दि फ़कान्नमा क़तल अन्नास जमीआ, कि जिस शख्स ने किसी बेकसूर का कत्ल किया या ज़मीन पर फसाद किया गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। और जिसने वमन अहया फ़कान्नमा अहया अन्नास जमीआ, और जिसने किसी इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई।